एवरीवन, आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक हैं, हैप्पी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 7। सॉल्यूशंस की बात कर रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात वो कर रहा है, कितने सॉल्यूशंस होंगे इसमें। सॉल्यूशन मीन्स x और y की वैल्यूज क्या होंगी। तो हमें ये पता है कि जब हम x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे x हम कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू डिपेंड करेगी x पे। अगर हम y की वैल्यू को रिप्लेस करें तो डिपेंड करेगी, x की वैल्यू डिपेंड करेगी y पे। मीन्स हम x की जो भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो उससे y की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। जैसे हमने x को रखा 0, 2 into 0 0, so minus 5y equals to 7, that is y is equal to minus 7 by 5। तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारा 0 एंड माइनस 7 by 5। अगर मैं x को 1 ले लूं, 5y is equal to 7, 2 1 सा 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 5y is equal to माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज y is equal to 9 by 5। तो दूसरा सॉल्यूशन आया 1 9 by 5। ऐसे ही हम अगर x की वैल्यूज को चेंज करते जाएं तो हम जितनी मर्जी चाहें उतनी y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हर एक जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी उसमें हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसी से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 5y इक्वल टू 7। इसमें हमें बोल रहा है, वैसे तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर गिवन है तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो कह रही है कि दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ x एंड y आर। x और y की हम कोई ऐसी वैल्यू, कोई इस टाइप के नंबर्स हो कि ये जो इक्वेशन है वो उन नंबर्स के लिए यूनिक सॉल्यूशन देगी, उनके अलावा कोई भी और सॉल्यूशन वो नहीं दे सकती। दैट मीन्स जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्वेश्चन में, तो रियल नंबर हम रिप्लेस कर रहे थे। रियल नंबर मीन्स उसमें फ्रैक्शनल भी आ गए, हम इंटीजर पुट कर सकते हैं, मीन्स हम फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, कोई भी चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ढूंढना है, कोई ऐसे टाइप के नंबर्स देखने हैं जिनमें से एक यूनिक सॉल्यूशन ही यहाँ से निकल के आ सकता है। तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? नेचुरल नंबर्स। यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर्स से आएगा। कैसे? अगर हम ये मान लें कि x और y हमारे नेचुरल नंबर है, अगर हमें कंडीशन दे दी जाए और उसके बाद हमें बोला जाए कि इसके लिए सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, जो हमारे पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स। तो x की वैल्यू हमने 1 ली, y की वैल्यू भी हमने 1 ली, तो ही ये कंडीशन जो है हमारी वो सेटिस्फाई हो पाएगी। इनके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर का पेयर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो हमें इसका सॉल्यूशन दे सके। सो फॉर द नेचुरल नंबर्स, अगर हम x और y को नेचुरल नंबर्स कंसिडर करके चलें तो ही हमारी जो ये इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन देगी, अदरवाइज इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे हमने बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जनरली हर एक इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला कि क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हम x और y पे रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे। तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगी इस पे? नेचुरल नंबर्स। अगर हम x और y को नेचुरल नंबर कंसिडर करते हैं तो ये इक्वेशन हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगी एंड दैट सॉल्यूशन इज 1 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है, if 2 0 is a solution of the given equation 2x plus 3y equals to k। बहुत ही सिंपल सा इजी सा हमारा क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं।
2x plus 3y equal to k and the solution is 2 0. जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमें कोऑर्डिनेट गिवन होता है उस कोऑर्डिनेट में फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज ऑफ x एंड सेकंड इज ऑफ y. पहली वैल्यू हमेशा हमारी x की रहती है और दूसरी वैल्यू y की रहती है. तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करते हैं x की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 और y की जगह पे क्या रखेंगे 0. 2 into 2 4, 3 into 0 0 equals to k. तो k की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा यहां से हमारी 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर? k इज 4. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू 5 3 इज. 5 3 कोई पॉइंट है हमारा, हमें बताना है कि वो इनमें से कौन सी लाइन से पास होगा. तो मैं चारों ऑप्शन लिख देती हूं यहाँ पे. 2x minus y is equal to 5. Second is 2x plus y is equal to 10. Third is x plus y equals to 8. And the last one is x plus 2y equal to 8. इन चारों लाइन में से कौन सी का ये सॉल्यूशन है? रिप्लेस हम कर करके देखेंगे. वैसे मुझे तो अंदाजा लगे सीधे सीधे हमें आंसर नजर आ रहा है. दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. 5 प्लस 3 इज 8. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कैसा होगा? थर्ड होगा. अगर आपको देखने से नहीं समझ में आए तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रिप्लेस कर करके देखेंगे. मान लीजिए हमने यहाँ पे रखी 5 रखेंगे. 5 2 ज़ा 10. 10 माइनस 3 7. हमें दे रखा है 5, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. सेम यहाँ पे रखेंगे 5 2 ज़ा 10. 10 प्लस 3 13. तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है. यहाँ रखेंगे 5 प्लस 3 2 ज़ा 6. तो 5 प्लस 6 इज 11. तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है. सो हमारा सॉल्यूशन कौन होगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन. अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 3 एंड 2 0 इज. देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है. इसमें हमें एक पॉइंट गिवन था, इस बार हमें 2 पॉइंट गिवन है 0 3 एंड 2 0. इक्वेशंस है हमारी 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 फर्स्ट है, एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. थर्ड इज x plus y is equal to 5 and the last one is x minus y is equal to 6. इसके लिए हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट गिवन था, हमें एक पॉइंट को पुट कर करके देखना था. यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट पुट करके देखने, और जो इक्वेशन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा आंसर होगी. सो हम पॉइंट्स को रिप्लेस कर लेते हैं, ओरली कर लेते हैं हम. 0 अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो 0 इंटू 3 0. 3 2 ज़ा 6, लेकिन नेगेटिव आ गया तो ये हमारा ऑप्शन है नहीं. अगर ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दोनों सेटिस्फाई कराने हैं. नेक्स्ट अगेन 0 एंड 3 2 ज़ा 6, ये पहले पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट 2 यहाँ पे रखा तो 3 2 ज़ा 6 एंड y 0, तो 2 इंटू 0 0. 6 इक्वल्स टू 0. सेकेंड जो हमारी इक्वेशन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है. कैसे, मैं अभी बता देती हूँ आपको ओरली में, अगर आपको नहीं समझ में आया हो. सो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3. यहाँ पे हमने कौन सा पॉइंट पुट किया है? 0 3 पॉइंट हम यूज कर रहे हैं. सो 3 इंटू 0 इज 0. 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आया 6, और 6 इक्वल्स टू 6. नेक्स्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 0 पॉइंट. सो 3 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू 0. 3 2 ज़ा 6. 2 इंटू 0 इज 0. सो 6 प्लस 0 इज 6. अगेन 6 इज इक्वल टू 6. सो दोनों जो पॉइंट है वो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? सेकेंड. ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ, सॉरी बीच में एक स्किप हो गया है. द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस.
अगर वो y एक्सिस को कट कर रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। अगर कोई भी चीज x एक्सिस को कट कर रही है, कट x एक्सिस, तभी लिखा होता है कि कट्स y एक्सिस। क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? अगर हम ग्राफ में देखें, ये कोई हमने लाइन ली, ये x एक्सिस को भी कट कर रही है, y एक्सिस को भी कट कर रही है। x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करे, यहाँ पे x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। 0 कौन है? y। तो यहाँ का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? x0। y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ठीक है। सो अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, दैट मीन्स हमें पॉइंट वहां पे चूज करना है x0। उसी टाइम पे अगर हमें बोला जाए कि कोई लाइन जो है वो y एक्सिस को कट कर रही है, दैट मीन्स वहां पे x कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा और y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। सो y एक्सिस का जो पॉइंट है वो आ जाएगा 0y। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रहा था 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी? y एक्सिस मीन्स 0y, x कोऑर्डिनेट इज 0। तो हमें सिंपली क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू को 0 रिप्लेस करना है और y फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो x की जगह पे हम क्या रख देंगे? 0, 3y इज इक्वल टू 6। 2 इंटू 0, 0 खत्म हो गया। 3y इज इक्वल टू 6, 3 2 6, तो पॉइंट आ जाता है हमारा 0 2। ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ या थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ, स्पीड तेज करनी चाहिए, तो आप ये चीज़ मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। मैं बच्चों को देख नहीं सकती जो भी पढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको धीरे पढ़ना पसंद है, स्पीड में पढ़ना पसंद है, कैसे है। तो उस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैम थोड़ा स्लो करो या थोड़ा फास्ट करो, या इस टाइप के क्वेश्चन आपको लेने चाहिए। तो ये चीज़ आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो जो नेक्स्ट है हमारा, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। अभी बताया पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सी फॉर्म का होता है? x0। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x नाम की कोई लाइन है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमें ऑप्शन दे रखे हैं a 0a, आपको खुद ही पता चल जाएगा। a 0a, a0, a माइनस a। फटाफट से आंसर आना चाहिए यहाँ पे तो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स x और y की वैल्यू बिल्कुल इक्वल होंगी। तो बिल्कुल इक्वल कहाँ पे है? a। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? a। नेक्स्ट है, इफ अ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशंस -2 2 0 0 2 -2 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म की इक्वेशन होगी? सेम जो हमने अभी तक किया है। सबसे पहले हमने एक पॉइंट को रिप्लेस करके देखा, उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स को रिप्लेस करके देखा, और अब हमें बोल रहा है कि आपको 3 पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है। सो पॉइंट्स है हमारे -2 2, 0 0, थर्ड है 2 -2, और पहला ऑप्शन है हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, and our second option is x plus y equal to 0. Third option है -2x plus y equal to 0, and the fourth option is -x plus 2y equal to 0. हमें बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके कि कौन सी ऐसी लाइन है जो तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है, तीनों पॉइंट से पास होती है। पुट करेंगे -2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकती, पहला ही पॉइंट नहीं पास हो रहा। नेक्स्ट, x की जगह पे हमने रखा 2, y की जगह रखा -2, 2 से 2 कैंसिल, पहला पॉइंट सेटिस्फाई। सेकेंड 0 प्लस 0 0, सेकेंड में सेटिस्फाई। 2 और -2, सो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे -2। ठीक है,
तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। सो सेकेंड जो हमारा ऑप्शन है बेटा वो कैसा रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 0 मीट्स द x एक्सिस एट, x एक्सिस पे कहाँ पे मिलेगा, तो हमें क्या करना है, y को 0 रिप्लेस करना है। ठीक है, तो पॉइंट ऑन द x एक्सिस हमें दे रखा हो तो हम y कोऑर्डिनेट को 0 अज्यूम कर लेंगे। अगर हमें पॉइंट ऑन द y एक्सिस दे रखा है तो हम x y पे दे रखा है तो x को 0 रखेंगे, x एक्सिस पे दिया है तो हम y को 0 रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सेटिस्फाइड बाय x = 1 एंड y = 2। थोड़ा सा रिवाइंड करना है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एक पॉइंट, शुरुआत हमारी मैथ्स में होती है पॉइंट से। हमने एक पॉइंट पढ़ा तो हमें ये पता है कि अगर ये पॉइंट हमें दे दिया जाए और हमें बोला जाए कि एक लाइन ड्रॉ करो, काफी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर सब लोगों की जो ड्राइंग है, जो पॉइंट पे उन्होंने लाइन ड्रॉ की है वो देखी जाए तो सबकी कुछ अलग अलग होगी। किसी ने ऐसे बनाई होगी, किसी ने ऐसे बनाई होगी, किसी ने ऐसे बनाई होगी, किसी ने ऐसे, किसी ने ऐसे, मतलब अलग अलग जो माइंड है वो अलग अलग टाइप की क्रिएशन करते हैं, अलग अलग होती है सभी की। तो हमें ये पता चला कि जो पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, वहां से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जो है वो पास हो सकती हैं। क्वेश्चन वाला इसी चीज को पूछ रहा है, बस उसका तरीका अलग है पूछने का, द वे ही चेंज्ड। तो पॉइंट हमें दे दिया 1 2, नाम दे दिया है सर पॉइंट का, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए, कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, लेकिन जनरल तो हमें पता है कि हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं। फिर वो पॉइंट ये हो जाए कोई और हो तो क्या हो जाएगा, कोई भी हमें पॉइंट दे दिया जाए तो वहां से इनफाइनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू। ठीक है, तो कोई भी आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट दे दिया जाए, कोई एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, एक्स वाई की वैल्यू दे दी जाए, तो उस पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है y = a is general equation of the line y = a, y = a। ग्राफ में अगर हम देखें तो ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, यहाँ पे कहीं a होगा मान लीजिए, y = a, तो ये यहाँ से पास होगी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो कौन सा कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिसिंग है, या हमसे क्वेश्चन तो खाली इतना ही पूछा है कि y = a जो लाइन है वो कैसी होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और अगर हमसे कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो ये कौन से कोऑर्डिनेट से पास होगी, सॉरी 0 a, कौन से कोऑर्डिनेट से पास होगी 0 a, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जो है वो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा 0 a। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं है। तो ये तो आप खुद ही बता सकते हो, x की वैल्यू हमें देखनी होती है, x की डिग्री 1 होनी चाहिए, अगर 1 से ज्यादा है तो वो भी लीनियर नहीं है, अगर उसमें x है ही नहीं तो भी वो लीनियर नहीं है। तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है an equation of the form ax plus by plus c = 0 where a, b, c are real constants, x, y are variables is called a linear equation in two variables f। देखिए हमें बोल रहा है that ax plus by plus c = 0, ये हमारी जनरल लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, हमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है ए बी और सी के लिए जो हमें ये बताए कि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होने का मतलब ये है कि वहां पे x भी प्रेजेंट होना चाहिए और y भी। अगर x नहीं है तो ये 1 वेरिएबल की हो गई, y नहीं है तो भी ये 1 वेरिएबल की हो गई, और अगर x और y दोनों ही नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, नहीं है।
तो इसका मतलब वहां पे x भी प्रेजेंट होना चाहिए, वहां पे y भी प्रेजेंट होना चाहिए, और वो कब प्रेजेंट होगा, जब a भी नॉन जीरो हो और b भी नॉन जीरो हो। तो हमारे a और b की कंडीशंस क्या बन जाती हैं कि a जीरो नहीं होना चाहिए, b भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a जीरो हुआ तो दैट मीन्स x हमारा खत्म हो गया, अगर b जीरो हुआ तो दैट मीन्स y हमारा खत्म हो गया। So condition is a is not equal to 0 and b is also not equal to 0. Next is any solution of the linear equation. This is in two variable of the form. Okay. So मैं erase कर देती हूँ, just a second. Okay. So next हमें बोल रहा है 2x plus 0 y plus 9. y का जो कोफिशिएंट है वो हमें 0 दे दिया। हमें कह रहा है एनी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इन टू वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म -9/2m, सेकेंड इज n -9/2, थर्ड इज 0 -9/2, and fourth is -9 0 -9 0। ठीक है, हमें बोल रहा है कि क्या इनमें से कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो इसमें इस इक्वेशन को टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन रखे। सो देखिए -9/2 x की जगह हम रख देते हैं -9/2 इंटू में 2 प्लस 0 इंटू में m प्लस 9 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, -9 0 इंटू m 0 प्लस 9 से 9 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए हम दूसरा पुट कर लेते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो x की जगह हमने रखा n और प्लस 0 इंटू में -9/2 प्लस 9 इक्वल टू 0, ये चीज तो खत्म हो गई। 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं हुई। इसको रखेंगे तो भी नहीं होगा, इसको रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 18, -18 प्लस 9 दैट इज -9, तो ये भी हमारा 0 नहीं आया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ। तो ये काइंड ऑफ सेम क्वेश्चंस है हमारे। x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2, दैट मीन्स हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 2। तो ऐसा हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट से पास होती है। दैट मीन्स हमें ये पॉइंट जो है वो बारी बारी से उसमें रिप्लेस करना है। जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनमें से कौन सी लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो पहले मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैसे आया। आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। फर्स्ट इज 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड इज 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, थर्ड इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड फोर्थ इज 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। हमें बोला गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में ये वाली दोनों इक्वेशंस तो हो ही नहीं सकती, ये तो पहले ही जो खेल है उससे बाहर हो गई। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 2 वेरिएबल में है और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें चाहिए दैट मीन्स वहां पे एक्स की वैल्यू तो होनी नहीं चाहिए, वहां पे एक्स तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, दैट मीन्स y का कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, y की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे जरूर होगी।
जीरो नहीं है, वो मेंशन किया है कि कुछ होगा वहां पे। तो y की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में आ रही है, यहां से हम निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3, यहां से आएगी y की वैल्यू -2/3, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन कैसी होगी बेटा हमारी, पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इक्वेशन y + 3 = 0 रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। y + 3 = 0, ये किस टाइप की लाइन है, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई -3, y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है। अगर x की वैल्यू नहीं है तो लाइन पासेस थ्रू y एक्सिस, और y एक्सिस से पास हो रही है, दैट मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये लाइन दोबारा से कैसी होगी बेटा, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। सो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें y की वैल्यू गिवन है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, जब भी x की वैल्यू गिवन है तो वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर गिवन है तो पॉइंट होगा हमारा x0, पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर गिवन है तो पॉइंट होगा हमारा y0 y। सो इसी के साथ जो हमारे एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के वो खत्म हो जाते हैं, और अगर कोई पेंडिंग होगा या कुछ छूट गया होगा तो मैं आपको उससे और क्लास में बता दूंगी। सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।